नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल है। मैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर का रहने वाला हूँ। गर्मी का दिन था तो मैं और मेरी पत्नी नींबू पानी बनाकर पी रहे थे कि बातों ही बातों में मेरी पत्नी कहने लगी, घर में बहुत सारे ऐसा फालतू सामान पड़ा हुआ है जो मुझे वक्त आने पर ही इस्तेमाल करना होता है और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या तुम मेरे लिए एक अलग से स्टोर रूम बना कर दे सकते हो जिसमें मैं सारी कूड़ा कबाड़ा रख दूँ। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो आगे की मज़ेदार कहानी जानने के लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी बीवी का नाम पायल है। मैं अपनी बीवी से बहुत प्रेम करता था, पर मेरे पास फ़िलहाल इतने पैसे नहीं थे कि मैं अलग से उसके लिए स्टोर रूम बना पाऊँ, उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूँ। लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए 2 महीने का समय मांगा। मैंने 2 महीने में अपने काम में ओवर टाइम करके काम करना शुरू कर दिया और अपनी तनख्वाह से दुगना पैसा प्राप्त करके पत्नी की मांगें पूरी करने का मन बना लिया। जैसे ही 2 महीने ख़त्म हो गए, मैंने अपनी बीवी की इच्छा पूरी करने के लिए कुछ ही दिनों में ही मैंने एक अच्छा सा स्टोर रूम बनवा दिया। मैंने पायल की ख्वाहिश पूरी करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत से पैसे को इकट्ठा किया था। अब मैंने फिर से ओवर टाइम करना छोड़ दिया था क्योंकि मैं अब ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहता था। लेकिन नए स्टोर रूम बनवाने का राज मुझे कुछ दिनों बाद पता चला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मगर जिस दिन से कमरा बनकर तैयार हो गया, उस दिन के बाद से मेरी पत्नी का आचरण कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह काफ़ी खोई खोई और उदास रहने लगी थी और कभी कभी मैंने उसको अकेले में रोते हुए भी देखा था। मेरा ध्यान उस तरफ नहीं गया था कि उसके रोने की वजह एक छोटा सा कमरा स्टोर रूम भी हो सकता है। मैं और मेरी पत्नी पायल के बीच में अभी तक किसी भी बात को लेकर इतने सालों में कभी लड़ाई नहीं हुई, ना ही हमारा कोई बच्चा था। इसके बावजूद भी ना कभी मेरे मन में दूसरी शादी का विचार आया, क्योंकि मैं पायल को बहुत प्यार करता था, जिसके चलते मैं उसे कभी भी दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। भगवान के द्वारा दिए हुए तमाम चीज़ों से बेहद खुश थे। मैं अपनी कम पेमेंट में भी अपनी पत्नी पायल को खुश रखने की कोशिश करता था। कभी उसके मनपसंद की चीज़ें ले आता तो कभी बाहर घूमने जाया करते थे। लेकिन जब से स्टोर रूम बना तब से ना जाने उसे घूमने फिरने का शौक़ था और ना ही वह मुझसे अपनी छोटी छोटी फरमाइश किया करती थी। मैं बहुत परेशान था। एक दिन मैंने उसे कहा कि हम डॉक्टर को दिखाते हैं। मेरे बहुत मनाने के बाद वह मेरी बात मान गई। हम दोनों डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मेरी पत्नी को रोने की वजह उसकी कोई परेशानी बताई। मैं बहुत परेशान था, यह सब क्या हुआ है। मेरी बीवी को बहुत परेशानी लग गई। मैंने उससे बात की तो उसने कहा मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगा कि बच्चा ना होने की वजह से वह परेशान है। जब मैंने उससे कहा कि मैं दोबारा तुम्हारा इलाज करवाना चाहता हूँ, इसके लिए हम एक अच्छे हॉस्पिटल चलते हैं, तो उसने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि अब मुझे किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी पत्नी पायल के उस बात पर बहुत हैरान हुआ। मैंने गुस्से में आकर उससे वजह पूछी तो कहने लगी कि मेरे पास बच्चा पालने का वक्त नहीं है। मैं और हैरान हो गया कि उस छोटे से घर में उसे खाना पकाने के अलावा और छोटी मोटी साफ़ सफाई के अलावा भला क्या काम हो सकता है। एक रोज़ मैंने अपनी बीवी से ऑफिस जाते हुए कहा कि आज मैं घर में 2 घंटे पहले आऊँगा और साथ में मेरे कुछ खास दोस्त भी आने वाले हैं। तुम चाय का इंतज़ाम कर लेना। मेरी उस बात पर मेरी पत्नी मुझसे बहुत गुस्सा हुई और हमारे बीच जो कभी लड़ाई नहीं होती थी, उस बात पर वह खूब लड़ी। यह पहली मर्तबा नहीं था कि मैं अपने किसी दोस्तों को चाय पर बुलाया था और मेरी पत्नी ने चाय के साथ कुछ छोटा मोटा बंदोबस्त भी किया करती थी। लेकिन आज के इस बेरुखी रवैये पर मेरी पत्नी की उस बात से मैं बहुत हैरान हुआ। उसे मेरी जल्दी जाने से परेशानी थी या फिर मेरे दोस्त के साथ आने पर या फिर हमारे लिए चाय के इंतज़ाम पर। बहरहाल मैंने उस दिन जल्दी आने का और अपने दोस्तों को साथ लाने का इरादा बदल दिया। कई दिनों तक हम दोनों में नाराज़गी रही। मुझे यह बात समझ नहीं आई कि मेरी पत्नी का रवैया क्यों बदलता जा रहा था। उसी दौरान मुझे डेंगू हो गया तो मैं काम पर जाने के लिए काबिल नहीं था। इस बीच मेरी पत्नी ने मेरी खूब सेवा की, लेकिन वह मुझसे बहुत परेशान लगती थी। ज़्यादा वक्त किचन में ही गुजारती थी। मुझ में इतनी कमज़ोरी आ गई थी कि मैं उठकर कभी उसकी मदद नहीं कर सकता था
और मेरी बहुत देखभाल करती थी। एक दिन मैं नहाने बाथरूम की तरफ जा रहा था, देखा कि मेरी पत्नी आंगन के कोने में बैठी हुई रो रही थी। मुझे बहुत हैरानी हुई। बहुत सोचने के बाद उसने मुझे कोई वजह नहीं बताई और बोली कि बस दिल परेशान हो रहा था। मुझे लगा मेरी बीमारी की वजह से परेशान है। फिर अगले 2 दिन बाद मैं गहरी नींद में सोया था कि अचानक से मेरी आँख खुल गई तो मुझे अजीब सी गुनगुनाहट की आवाज़ सुनी। मैं बहुत हैरान हो गया कि आखिर यह पायल और मेरे अलावा तो इस घर में कोई भी नहीं रहता, तो यह गुनगुनाहट की आवाज़ किसकी है? मेरी पत्नी किससे बातें कर रही है? मैं बहुत परेशान हो गया। मैं उठकर रोसे की तरफ गया, लेकिन मुझे बीमारी की वजह से ज़्यादा चल नहीं पाया। दोबारा बैठ गया। मैंने अपनी बीवी को आवाज़ लगाई। जब मैंने उसे पूछा तो उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, यह आपका वहम है। लेकिन मैंने पायल को कई बार स्टोर रूम से बाहर निकलते देखा, लेकिन मेरी पत्नी ने नहीं देखा था कि मैंने उसे देखा है। एक दिन मेरी तबीयत कुछ अच्छी थी तो मैं किचन में पानी पीने के लिए गया तो मैंने अपनी पत्नी को वहाँ नहीं पाया। किचन से बाहर उसे ढूंढने ही लगा था कि रसोई के बराबर वाले बने हुए स्टोर रूम से निकलती हुई दिखाई दी और मुझे देखते ही घबरा गई। उसके माथे से पसीना छूट गया। मुझे लगा कि ऐसी क्या बात है। उस वक्त मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैंने जब भी उसे किचन के बाहर बराबर में बनाए हुए स्टोर रूम से बाहर निकलते देखता तो मैं सोचता कुछ न कुछ काम से कमरे में जाती है। लेकिन आज उसके माथे का पसीना कुछ और बयान कर रहा था, जो मुझे कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वहाँ सामान रखने गई थी। मैंने बात को यहीं ख़त्म कर दिया। मैं अपनी पत्नी से अब ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरी बीमारी में मेरी पत्नी ने खूब सेवा करके मेरा दिल जीत लिया था। कुछ दिनों बाद जब मैं ऑफिस के लिए उठा तब भी पायल को कमरे में नहीं पाया। मैंने सोचा कि वह रसोई में मेरे लिए नाश्ता तैयार कर रही होगी। जब मैं किचन में गया तो वहाँ भी मौजूद न थी। मैंने बाथरूम में आकर घर का कोना कोना छप्पा छप्पा छान मार लिया, मगर मेरी पत्नी कहीं भी मौजूद नहीं थी। तभी परेशानी की हालत में बाहर निकलने ही वाला था कि कुछ आवाज़ें मेरे कानों में सुनाई दी। मुझे वह आवाज़ समझ में नहीं आई, लेकिन इतना समझ आया कि आवाज़ वही स्टोर रूम से आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो वहाँ अंदर से लॉक लगा था। मैं काफ़ी परेशानी से वापस कमरे में आया। तभी कुछ देर में पायल मेरे पीछे आकर खड़ी हुई। मैंने उससे पूछताछ की कि वह कहाँ थी, तो उसने मुझे कहा कि वह सामान सेट करने के लिए उस कमरे में मौजूद थी, जबकि मैंने उसे नहीं बताया कि मैंने उस कमरे में कुछ आवाज़ें सुनी हैं, क्योंकि मैं उसकी असलियत का पता लगाना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या है जो बार बार मेरी पत्नी उस कमरे में मौजूद होती है, और ऐसी कौन सी आवाज़ें हैं जो मुझे परेशान करे जा रही है। मैं दिन रात उसी परेशानी में घूमता जा रहा था, लेकिन मुस्कुराहट की वह आवाज़ इतनी हल्की हुआ करती थी कि मुझे कोई आवाज़ समझ में नहीं आती थी, और मैं चुप कर अपनी पत्नी का पीछा करता रहता था। अब मुझे ऐसा लगता था कि पायल ने मेरी आवाज़ बंद करवा दी है और मैं कभी उससे बात करने के बारे में नहीं पूछूंगा। आखिर वह क्या था जो मुझे परेशान किए जा रहा था। मुझे अपने उस दिन के फैसले पर बहुत मलाल हुआ। महसूस हो रहा था कि उस दिन मैंने अपनी पत्नी की बात न मानी होती तो मैं उसका कमरा नहीं बनवाता। कभी मुझे लगता था कि मेरी पत्नी किसी खास लोगों के शिकंजे में आ गई है, कभी मुझे लगता था कि मेरी पत्नी दुनिया में इंसान जैसी नहीं है, और कभी मुझे लगता कि मेरी पत्नी एक बदचलन औरत है जो मुझसे छुप छुप कर उस कमरे में किसी और से मिलती है। लेकिन मैं कभी एक फैसले पर कायम नहीं रहता था कि किसी भी बुनियाद पर अपनी पत्नी को कोई इल्ज़ाम लगाऊं। मुझे कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन मुझे लगता था कि मेरी पत्नी को 14 घंटे उस दरवाजे की पहरेदारी कर रही होती है। जब भी मैं उस तरफ जाता था, मेरी पत्नी किसी न किसी बात के बहाने मुझे टाल देती थी, जो मुझे उस बात से ध्यान हटवा कर देती थी। मैं बहुत परेशान था और मेरी जानकारी के लिए वह कमरा और उसका दरवाज़ा खोलना ज़रूरी हो चुका था। लेकिन मैं क्या करता, अपनी पत्नी को इस बात के मामले को किसी को बताना भी नहीं चाहता था। मैं उसकी जासूसी करना चाहता था, अपनी पत्नी को रंगे हाथे पकड़ना चाहता था, मगर बहुत मजबूर हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं ज़िंदगी में खुद को इससे ज़्यादा बेबस महसूस नहीं किया था। कभी बहुत गुस्सा आता था तो कभी दिल चाहता कि सब कुछ ख़त्म कर दूं
और अपनी पत्नी को तलाक दे दूं और उसके सारे करतूतों को सामने ले आऊं। मगर मैं परेशान था कि मेरे पास कोई सबूत न था। एक दिन मैंने प्लान बनाया कि मैं ऑफिस में ना जाऊं और पूरा दिन अपनी पत्नी की हरकत पर नज़र रखूं। उस दिन मेरी पत्नी की काफ़ी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने उसे आराम करने की नसीहत दी और खुद तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए रवाना होने का ड्रामा किया। मैंने पत्नी से कहा कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। फिर मैं स्टोर रूम के दरवाजे के बाहर रखी पुराने कबाड़े की एक अलमारी के पीछे छुप गया। मेरी पत्नी को महसूस भी ना हुआ कि मैं घर में ही हूँ। उसने उसका नाश्ता बनाया और मैं देखकर हैरान रह गया कि वह नाश्ता लेकर उस बंद कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है। वहाँ दरवाजे को ताला लगाए रखती थी। जब मैंने उसे उस ताले के बारे में पूछा तो उसने कहा था कि अपना कीमती जेवर भी उसी कमरे में छुपा रखे हैं, क्योंकि अगर भगवान न करे कोई चोरी हो जाए तो वह उस कमरे को कूड़ा कबाड़ा कमरा समझकर उस कमरे की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर नाश्ता ले गई। मैं 2 लोगों का नाश्ता देखकर बहुत हैरान हुआ और चाय के 2 कप देखकर मुझे शक हुआ। मेरे मौजूद होने के बावजूद भी मेरी पत्नी ने किसी को इस घर में रखा हुआ है। मैं गुस्से से लाल हो रहा था। ऐसा कौन था जिससे वह दिन रात अपने साथ रखती थी? मैं अंदर ही अंदर तिलमिला रहा था और मान चुका था कि मेरी पत्नी एक बदचलन औरत है जिसने मेरे होते हुए किसी और से रिश्ता रखा हुआ है। मैं जो इतने समय से एक ईमानदार महिला समझता रहा था कि मेरी पत्नी या तो किसी भूत के साए में है आया और कोई मामला है। मुझे अपनी पत्नी से नफरत होना शुरू हो गई थी। मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहा था। मेरे कदम इतने भारी हो गए थे कि उस अलमारी से लेकर बंद कमरे के दरवाजे तक का सफ़र मुझसे तय नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पैरों के नीचे से किसी ने ज़मीन निकाल दी है और किसी ने मेरे सर के ऊपर से आसमान गायब कर दिया है। अब अपने आप को इस भरी दुनिया में बेवफा और मजबूर समझने लगा था। कुछ समय मुझ पर इतना भारी लगता था कि इस दुनिया से चला जाऊं या फिर अपनी पत्नी को तलाक दे दूं। मेरा भगवान जानता है कि मैंने उस चंद कदमों में का सफ़र कैसे तय किया। कभी कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और मेरे हाथ जो कांपने लगे थे, मेरा पूरा बदन पसीना पसीना हो गया था। मैं दरवाजे की खोलने के लिए अपने हाथों को उठाया था कि दोबारा मुझे गुनगुनाहट मेरे कानों में आई। मैं अपने होश में ना था। मुझे तो यह बातों की बदबूदार पहले भी समझ नहीं आती थी। मैंने दरवाज़ा खोलते ही एक ज़ोरदार आवाज़ लगाई और अपनी पत्नी को पुकारा, पायल। मगर यह क्या मंजर देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया था कि अब मुझे 1 मिनट भी बर्दाश्त न थे। अगले ही सेकंड अपने इरादे पर बहुत ज़्यादा घृणा होने लगी थी, क्योंकि मेरी पत्नी पायल जिसके लिए जो कुछ कर रही थी वह कोई और नहीं बल्कि मेरी सौतेली माँ थी। मेरे पापा के देहांत के बाद वह मेरे बड़े भाई के पास रहती थी, लेकिन वहाँ से भाभी ने भगा दिया था। मैं भी अपनी सौतेली माँ को पसंद नहीं करता था। यह बात पायल को पता थी, इसलिए वह यह सब मुझसे छुपाकर सौतेली माँ की सेवा कर रही थी। मेरी सौतेली माँ अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उनकी और कोई औलाद नहीं थी। इस समय उनको सख्त सहारे की ज़रूरत थी। मेरी पत्नी ने बड़ी दया भाव और इंसानियत को दिखाते हुए अपनी सौतेली माँ को अपनी माँ समझकर सेवा कर रही थी। अब मैंने अपनी सौतेली माँ को नाश्ता करवाया और तमाम गलतियों की माफ़ी मांगी। मैं इतना रोया और मेरी माँ के चुप करवाने पर भी मेरी हिचकिचाहट नहीं रुक रही थी। मुझे लग रहा था कि कोई आए और मेरे साथ काट दे। ऐसा लगता था मैं चोर हूँ, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। आज मुझे समझ आ गया था कि इंसान का किरदार होना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि उसमें इंसानियत नाम की चीज़ भी होनी चाहिए। धन्यवाद।